31 दिन बाद यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर शुरू होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2024, जिसके लिए कल न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका और रात गए अफगानिस्तान ने अपने 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान किया था, तो वहीं आज दिन के आगाज के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो दुनिया क्रिकेट के एक्सपर्ट्स के सामने रख दिया कि हमारे ये शहजादे हैं जिनसे हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी उम्मीदें बंधी होंगी। लेकिन पाकिस्तान के वो 15 हीरे कौन से हैं, इसके ऊपर अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली थी और इस सीरीज के आगाज पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान को जो जवाब चाहिए, क्योंकि इस सीरीज से पहले पाकिस्तान को 3 नए लड़के मिले थे, 2 कमबैक करके आ रहे थे और एक उस्मान खान की सूरत में। सो पाकिस्तान के पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स पाकिस्तान को चाहिए थे और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, कोच अजहर महमूद जो अभी तो असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो अबूरी हेड कोच थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो एक्सपेरिमेंट्स हम करने जा रहे हैं उनके बाद चीजें हमारे लिए विजिबल हो जाएंगी। लेकिन 1 मई आ चुकी है, डेडलाइन आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है उसको अभी तक नहीं बताया गया कि आपने किन लड़कों से जो उम्मीदें हैं वो लगाकर रखनी हैं। और अब एक नई एंट्री हुई है और इसको सरप्राइज एंट्री के तौर पर लिया जा रहा है। वो 2 लड़के जो काकूल कैंप का हिस्सा थे, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली उसमें वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनके भी चूंकि यूएसए के वीजे लगे हैं, तो यह कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको अकल आ गई है और अब जिस तरह से पाकिस्तान के इंजरी कंसर्न्स सामने आए थे, तो उनको देखते हुए मोहम्मद हारिस जो हैं उनको टीम के अंदर इंक्लूड करने की जो बाज़गिश्त है वो सुनाई दे रही है। सो मोहम्मद हारिस और जो सलमान अली आगा की एंट्री होने जा रही है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, वो स्टोरी क्या है ये आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ स्टैट्स मैंने आपके सामने रखने हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कर क्या रहा है और उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने की जो पॉलिसी है वो बना रहा है। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी हमारे हमसाया मुल्क भारत से आई है और भारत ने कल जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया तो उसके बाद हर तरफ ये चाहे मुगोइयां होना शुरू हो चुकी थी। खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के अंदर बैठे हुए जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब वर्ल्ड कप करवाने की जरूरत ही नहीं है, भारत को आप सीधा सीधा ट्रॉफी जो है वो दे दें, क्योंकि भारत ने इतनी तगड़ी और इतने खतरनाक खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया है कि अब इनसे कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन भारत के जो लीजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर साहब हैं उन्होंने भारत को थोड़ा सा जो होश है वो दिलाने की कोशिश की है और उनसे जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान और भारत टी20 वर्ल्ड कप में 9 जून को एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर पिछले 3 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा जाए, स्पेशली टी20 क्रिकेट को, तो देन पाकिस्तान बहुत आगे आ चुका है। और अगर पिछले 3 सालों में जो मैचेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए हैं टी20 क्रिकेट की हद तक उनको भी स्टडी किया जाए तो फिर पाकिस्तान किसी सूरत भी भारत से पीछे नहीं है। क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप से बात शुरू की जाए तो पाकिस्तान ने यूएई के अंदर भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी। उसके बाद एशिया कप 2022 पहला मैच भारत जीता है, लेकिन दूसरा मैच जो सुपर 4 राउंड का मैच था वो पाकिस्तान भारत से जीत जाता है। देन टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए तो इसमें इंडिया के पावर प्ले के अंदर ही 31 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, चौथी विकेट भी 31 के ऊपर गिर गई थी। लेकिन जो पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के दरमियान लगी थी और लेटर ऑन जो आखिरी ओवर के अंदर नो बॉल दी गई थी मोहम्मद नवाज की गेंद, अब आईपीएल में जो विराट कोहली वाली कंट्रोवर्सी हुई है जो उनको आउट दिया गया था एक हाई फुल टॉस के ऊपर, तो वो भी आपके सामने है। अगर इस चीज को उसके साथ लिंकअप करके देखा जाए तो वो नो बॉल नहीं बनती थी और अगर वो नो बॉल नहीं थी तो देन पाकिस्तान ऑब्वियसली जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच है वो भारत से जीत चुका था। लेकिन
जो एंड रिजल्ट है, चूंकि क्रिकेट के अंदर वही स्टडी किया जाता है, सो एंड रिजल्ट पर भारत जीता था। लेकिन जो 4 मैचेस खेले गए, इसमें जो परसेंटेज विन रेशियो निकलती है वो 50-50 है। 2 पाकिस्तान जीता, 2 भारत जीता। तो अभी सुनील गावस्कर साहब का कहना है कि उसको स्टडी करें और उस चीज को सामने रखते हुए आप अभी से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जीतेगा या भारत जीतेगा। सो सुनील गावस्कर ने ये कहा है, कल से जो भारतीय मीडिया नाच नाच कर जनाब घुंघरू तोड़ रहा था उसको, के बंदे के पुत्र बने, आराम से बैठे, और अभी पाकिस्तान के भी 50% चांस है और भारत का भी 50% चांस है, जो मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर साहब ने एक अच्छी बात की है। इसके अलावा जो भारत ने कल वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया ना, उसके ऊपर शामियाने और शादियाने तो बजाए गए, लेकिन बाद में जब इंडियन मीडिया ने भी इस चीज को स्टडी करना शुरू किया तो उनको भी पता चल गया कि जनाब हम तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और भारतीय मीडिया किस तरह से चीखा है, किस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया है अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है और एक वीडियो भी भारतीय मीडिया की आपके सामने रखकर जाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। लेकिन अभी तक की जो बात की जाए तो सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि चांस पाकिस्तान और भारत दोनों का 50-50 है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान के न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से पहले सिर्फ एक इंजरी कंसर्न था और वो था हारिस रऊफ का। पीएसएल के दौरान वो जनाब इंजर्ड हो गए थे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले आजम खान, जो ककूल कैंप का हिस्सा थे, आर्मी ट्रेनिंग जिन्होंने की थी, उनकी जो लेग है, जो मसल है, वो पुल कर गई और लेटर ऑन कहा गया कि उनको भी समहाउ हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो हो चुकी है। देन जो तीसरा टी20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पिंडी में खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रहा था, वहां पर मोहम्मद रिजवान जब 22 रन के ऊपर खेले थे तो उनको भी जो लेग है उसके अंदर तनाव महसूस हुआ, उनको दर्द महसूस हुआ, तो वो बाहर चले गए और उन्होंने बैटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं की थी। लेटर ऑन मैच के बाद पता चला कि जो मोहम्मद रिजवान है वो भी जनाब इंजर्ड हो चुके हैं और उनको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। उसके बाद उसी मैच के एंड होने के बाद हमें यह पता चला कि इरफान खान न्याजी जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे थे 5वें नंबर के ऊपर, और पाकिस्तान जिनको मैच फिनिशर के तौर पर लेकर जा रहा था, वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो चुके हैं। और अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम सेलेक्ट नहीं कर रहा वर्ल्ड कप के लिए, सेलेक्ट उन्होंने कर ली हुई है, जो लिस्ट उन्होंने आईसीसी को भेजनी थी वो भेज चुके हैं, लेकिन अवाम के सामने इसलिए नहीं रखी जा रही कि 25 मई तक फाइनल डेडलाइन है। 25 मई के बाद जो भी तब्दीली वर्ल्ड कप स्क्वाड में होगी वो आईसीसी की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि अभी वो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं उनको आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो पहले 2 मैचेस हैं उनमें एक्सप्लोर करे, और उनके को एक्सप्लोर करने के बाद वो जनाब जो अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट है वो करें। और इंजर्ड खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान खान न्याजी के हवाले से अभी तक ऑफिशियली पीसीबी ने कोई अपडेट जारी नहीं की, लेकिन जो थ्रू डिफरेंट सोर्सेज चीजें सामने आ रही है उनमें चीजें मोहम्मद रिजवान को लेकर बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इरफान खान न्याजी और आजम खान का जो केस है वो थोड़ा सा खराब है और मे भी वो आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसको मिस आउट कर जाए, और अगर वो सीरीज मिस आउट कर जाते हैं तो दिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चांस लेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क लेगा कि वो डायरेक्ट इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर ले। सो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आप इतना बड़ा चांस लेने की बजाय वो मोहम्मद हारिस, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ अपनी तेज रफ्तार बैटिंग के थ्रू कामयाबियां दिलवाई थी, उसको इंक्लूड किया जाए। और मोहम्मद हारिस का यूएस का वीजा भी लग चुका है। इसके बाद जो दूसरा नाम लिया जा रहा है वो ये है कि अगर पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर के अंदर किसी बैट्समैन को चाहता है और ये देखता है कि जो मोहम्मद हारिस हैं वो उस तरह से मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग नहीं कर सकते, तो देन आप सलमान अली आगा को ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पीएसएल सीजन 9 के अंदर नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर बैटिंग की है और उनके स्टैट्स भी अच्छे हैं। 12 मैचेस खेले, 310 रन बनाए और 140.27 उनका स्ट्राइक रेट था। तो इस वजह से आप सलमान अली आगा को ट्राई आउट कर लें। लेकिन जब मैंने मोहम्मद हारिस के स्टैट्स को चेक करना शुरू किया तो टी20 क्रिकेट और अभी अगर पीएसएल की बात की जाए तो उनके स्टैट्स कोई इतने अच्छे नहीं है।
लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर उन्होंने तबाही मचाई थी, जब फखर जमान इंजर्ड हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में, मोहम्मद हारिस को इन किया गया और मोहम्मद हारिस ने उस मैच के अंदर जिस तरह से खेला था कि 4 के ऊपर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है, फिर 38 के ऊपर जाकर मोहम्मद हारिस आउट होते हैं और 38 में से 4 निकाल दें तो सेकंड विकेट के लिए जो पार्टनरशिप लगी थी वो 34 रन की थी और उन 34 में से 28 रन मोहम्मद हारिस ने बनाए थे। किस तरह से उन्होंने पीछे छक्के लगाए थे, उन छक्कों को देखकर वीरेंद्र सहवाग और भारत के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या राय दी थी वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो जनाब गिरती हुई दीवार थी ना उसको संभाला था, उसको सहारा दिया था और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नई एनर्जी हमें देखने को मिली थी और लेटर ऑन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला था। सो अगर आप बड़े मैचेस की बात करते हैं तो देन मोहम्मद हारिस जो हैं वो ऑब्वियस रीजंस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहिए। आप इस वक्त मोहम्मद हारिस को छोड़कर जो सोच रखते हैं, क्योंकि कुछ जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग हैं ना उनकी सोच ये है कि हसीबुल्लाह खान के साथ जाया जाए, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने PSL के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। तो भाईजान हसीबुल्लाह खान ने क्या किया हुआ है, हसीब के स्टैट्स हैं 6 मैचेस में 78 रन बनाए, 13 की एवरेज है, 136.84 का स्ट्राइक रेट है। सो हसीब की भी परफॉर्मेंस नहीं है और एक T20 मैच हसीब ने खेला है वो भी 21 अप्रैल को न्यूजीलैंड 21 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उस मैच के अंदर भी एज एन ओपनर वो खेले थे और 0 के ऊपर वो आउट हुए थे। सो इस वक्त अगर आपने चांस लेना है तो उन खिलाड़ियों के साथ चांस लें जो माजी के अंदर प्रूव कर चुके हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आजम खान फिट नहीं होते, इरफान खान नियाजी उस तरह से फिट नहीं होते, तो आप हसीबुल्लाह खान को लेकर जाने की बजाय जो मोहम्मद हारिस हैं उनको टीम का हिस्सा बनाएं। और अगर मोहम्मद हारिस के साथ आपके कोई पर्सनल ग्रज है, क्योंकि कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि शायद वहाब रियाज को मोहम्मद हारिस के साथ कोई इशू है, तो अगर आपको पर्सनल ग्रज है और आप नहीं लेकर जाना चाहते एट एनी कॉस्ट तो देन भाईजान हम पे मेहरबानी करें और सलमान अली आगा को ले जाएं। वो जो हसीबुल्लाह खान है उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि रिजवान फिट हो जाएंगे तो आपके पास पहले ही 2 विकेट कीपर्स के जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होंगे, उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान की सूरत में। सो जनाब इस वक्त ये मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा के वीजे के बाद जो स्टोरी है वो बयान की जा रही थी कि ये वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस वक्त 2 सोचें हैं। एक कहते हैं कि हसीब को ले जाए और दूसरी सोच जिसको अभी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही वो ये है कि मोहम्मद हारिस को वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।